द्वापर में यहाँ अवतार हुआ था, उस समय की ये लीला है। तो ये पहाड़ हैं, ये पेड़ हैं, ये धोका पेड़ उद्धव जी बने हुए, इस पेड़ पर चढ़ जाते ग्वाल वाल, और जब ब्रज की गोपियाँ दही मटकी लेकर निकलती यहाँ से तो ऊपर के ऊपर बंदरों की तरह खाने लग जाते। देखो अभी करते हैं, रातों दिन केवल संतों सेवा में लगे रहते हैं। ये थोड़ा सा महामेर देव को प्रकोप के चपेट में आ चुके हैं, तो इनके लिए बहुत परेशानी हो रही है। अभी हमारे इष्ट देव है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण के इष्ट देव हैं गौ माता, हमारे इष्टों के इष्ट देव हैं गौ माता। इसीलिए बगैर जूता चप्पल के ठाकुर जी ने गैयन को चराया, गोपाल इसलिए गैयन के चराए थे, कहा है गोविंद भजन राधे कृष्णा राधे गोविंद। राधे राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हमारे कृष्ण कन्हैया ने पूरे ब्रज मंडल में अपनी लीलाएं की हैं और बरसाना तो उसमें विशेष रहा है। आज हम आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराएंगे जहां पे हमारे श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर लीला की थी। वो लीला है भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई। आज हम आपको बरसाना लेके चलते हैं और उस सुंदर स्थान के दर्शन कराएंगे, और साथ ही साथ हम आपको जो वहाँ की कथा है उसको भी बताएंगे। तो आइए आप हमारे साथ उस स्थान के दर्शन करते हैं। तो भक्तों, हम उस स्थान पे चल रहे हैं, आपको उस स्थान के दर्शन कराएंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ कृष्णदास बाबा हैं, उनसे हम जानेंगे उस स्थान की क्या कथा है। आप बता दो पूरी। तो भक्तों, हम उस स्थान पे पहुंच गए हैं, और हम आपको बता दें ये जो स्थान है इसको सांकरी खोर के नाम से जानते हैं। ये जो स्थान है सांकरी खोर है, इसकी क्या कथा है और भगवान ने यहाँ पे कौन सी लीला की थी? यहाँ पे ठाकुर जी ने दान लीला किया। श्री जी ठाकुर जी की दान बिहारी जी की लीला है। मटकी फूटती है शुक्ल पक्ष राधा नवमी के बाद में त्रयोदशी को यहाँ मेला लगता है पूरे विश्व का है। अच्छा। और वो चिन्ह है यहाँ, देखो ये मटकी फूटी है अभी भी। ये अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे मटकी फोड़ लीला हुई थी, ये वही स्थान है। अभी भी देखिए कितना गिरा पड़ा हुआ है। वहाँ से जब ब्रज की गोपियाँ आती हैं, इस पेड़ पर ग्वाल बाल चढ़े होते हैं। अच्छा। ऊपर के ऊपर अचक उठा करके खाने लग जाते हैं, भोग लगाने लग जाते हैं। तो ब्रज की गोपियाँ मना करती हैं, तो जबरदस्ती उनसे लूबा झटकी भी करके। और देखो ये श्री जी का गढ़ है, ये दानगढ़ है, और जिस पे तुम बैठे हो ये बिलासगढ़ है। बिलासगढ़ है, 4 गढ़ हैं श्री जी के। भानुगढ़ पे श्री जी का मंदिर बना हुआ है, और मानगढ़ पे मान किया है, बिलासगढ़ पे प्रिय प्रीतम राधा कृष्ण विहार करते हैं, और ये दानगढ़ दान घाटी का है। दो दान घाटी हैं इसमें। एक तो ये आप बैठे हो, ये दान घाटी हमारो दान दे जारी अरी दद बेचने वाली, तो कैसो मांगे दान दही को मारक रोके गिरधारी। भाई कुल की जो रीत कर रहे हो, रीत को तोड़ के दही उल्टी चाल चलाए छल तुम कब के बलधारी। ठाकुर जी ने कहा कि सखी दान दो। इसी जगह पर गोपियाँ आती हैं, उनको यहाँ रोक लेते ठाकुर जी, और उनसे दान लेते, ज़बरदस्ती लूटते, ज़बरदस्ती करते। और जब नहीं देती तो ज़बरदस्ती ग्वाल वाल यहाँ पर अपने ग्वाल वाल को बुला करके गैया चरती, यहाँ पहाड़ों में गैया चरती, गैया छोड़ के आ जाती ग्वाल वाल। और यहाँ एक तो चलने की जगह नहीं है, तो ब्रज गोपियाँ चल भी मटकी लेकर निकल भी बड़ी मुश्किल से पाती, और उतने पे भी ज़बरदस्ती लूमा झटकी करते, ज़बरदस्ती फोड़ देते मटकी। तो अभी तक भी वो मटकी फोड़ी लीला होती। देखो अभी त्रयोदशी के दिन तो सारे विश्व का मेला लगता है, पूरा विश्व प्रसिद्ध। और इसका प्रसंग विस्तार से राम मंदिर पे कोई भगत ने बढ़िया लिख करके लगाया है समझने के लिए, और समझे बूढ़ी लीला का साल भर का है। और एक दान घाटी है गिरिराज जी में, वहाँ भी लूटते थे। एक दान घाटी है दानगढ़ और बिलासगढ़ के बीच में। देखो ये अपन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अच्छा। वो सफ़ेद है, ये श्री जी गोरी है। तो श्री जी का दानगढ़ है ये। अच्छा। तो दानगढ़ यहाँ सखियाँ खड़ी होती, तो श्री जी मटकी फूटती, श्री जी वहाँ बिराजती हैं, ठाकुर जी की वहाँ बनी हुई। अच्छा। छतरी बनी हुई। तो ये ठाकुर जी का पहाड़ है बिलासगढ़, और ये श्री जी का। तो ये श्याम है और ये गौरवर्ण है। दोनों पर्वत मिले हुए हैं, और ये अगर पाँव धरने की रास्ता की जगह है, बस इतनी सी जगह, इसलिए इसका नाम सांकरी खोर है। और दान मांगते तो दान नहीं देते, लूमा झटकी होती। इसीलिए हमारो दान दे जारी रंगीली दद बेचने वाली, झमक झुक उल्टी डोले रसीले में बैन मुख बोले, घूंघट क्यों नहीं खोले मरी जाए लाज की मारी। ऐसी रसिया हैं, और विस्तार से पूर्वक आगे चल के देखो सब लिखा हुआ है, अपने आप भी पढ़ सकते हैं, भक्त आके पढ़ते हैं, सब देखते हैं।
बूढ़ी लीला यहाँ होती है राधा अष्टमी से अच्छा। पूर्णमासी तक, तो वो सब वहाँ समझाया। ठाकुर जी की लीला अमर है। हम लोग तो बालक होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, पर चंद्र मिटे कितने युगों से का त्रेता में युग युग प्रति प्रभु अवतर ही चारु चरत नाना विधि करही। युग युग प्रति युग में जब जब हो धर्म की हानि, बढ़े असुरा धम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मन शरीर हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने सज्जनों की पीर को हरने के लिए ठाकुर जी आते हैं। जब पृथ्वी पे अधर्म बढ़ जाता है, विशेष करके जब ठाकुर जी का अवतार होता है, तो द्वापर में यहाँ अवतार हुआ था, उस समय की ये लीला है। तो ये पहाड़ हैं, ये पेड़ हैं, ये धोका पेड़ उद्धव जी बने हुए। ये धोका पेड़ कितना कठोर होता है, पर ये अमृत ये मांग के बने हुए कि हमको पत्थर बनाओ, पेड़ बनाओ। जितने संत आचार्य भाई उनने सब ने मांगा हमको पेड़ बनाओ, पत्थर बनाओ, पर ब्रिज में बना दो, और ऊपर नित्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना दो, और लहरें टकराती रहें जिससे उस कालिंदी का कूल बना दो, और कर कमलों से थामते हो जिसके उस वृक्ष कदम का मूल बना दो, और पद पंकज नाथ छुए कभी ब्रिजराज हमें ब्रिज धूल बना दो। संतों ने मांगा कि हमको आपके चरणों की रज में बना दो, पर ब्रिज में बना दो। तो ये है ब्रिज प्रसिद्ध देश, दिव्य देश वृंदावन। 84 कोस भूमि को वृंदावन कहा जाता है। उससे सबसे सुंदर है बरसानो ब्रिज में राधा रानी को, और उसमें भी सबसे सुंदर है सांकरी खोर, जहाँ श्री जी नित्य प्रति महल से बिल्कुल पास में है। नित्य प्रति श्री जी खेल करती हैं, जैसे खेलन मन भी है, और चारों तरफ महल की चारों तरफ फिसलनी चला है। श्री जी की छोटी कदम खंडी है, इधर रूप सरोवर है, रतन। तो बाबा हाँ। ये जो लीला है ये लिख रही हैं? हाँ, ये लिख रही हैं, ये समझाया गया। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, स्वयं अपने आप पढ़ सकते हैं। देखो लिखे हुए हैं सब। दोहिनी कुंड का भी यहीं से, यहीं दोहिनी कुंड है, देखो दोहिनी कुंड का लिखा हुआ है। दोहिनी कुंड कदम की छैया, राधा रानी दो है, विश्वान की गैया, ये सब गैयों से मिला हुआ है। तो गौ माता को दोहन करने के लिए कामधेनु तरसत रही में न भई ब्रिज की गाय, राधे जी लेती दोहनी मोहन दोहते आए। तो वो लीला बताई गई है वहाँ की, वहीं से यहाँ है। तो भक्तों आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे चित्रण किया गया है सांकरी खोर की बूढ़ी लीला का, कि राधा रानी अपनी सखियों के साथ आती थी, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उनका माखन ले लेते, दही ले लेते, दान लेते थे इसी सांकरी खोर में। तो इसको बूढ़ी लीला के नाम से भी जानते हैं। मटकी फोड़ लीला हर वर्ष यहाँ पे सांकरी खोर में आयोजित होती है। आप देखेंगे, ये देखिए कि किस तरह से ये सांकरी खोर है, और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण किस तरह से माखन को लूट रहे हैं सखियों से। कितना सुंदर चित्र किया गया है सांकरी खोर की बूढ़ी लीला का। ये देखिए आप, पूरी तरह से उसी चीज़ को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि कैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएँ इस सांकरी खोर में करते थे, ब्रज में करते थे अपनी गोपियों के साथ। दोस्तों बाबा यहाँ पे रहते हैं, तो बाबा इसी स्थान पे रहते हैं आप? हाँ। अच्छा। हाँ, तो अब देखो यहाँ से जो देख रहे हैं आप मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए, तो ये बहुत पुरानी जगह है। यहाँ 700 साल पहले रामानंदी साधु आकर के बरसाना है ये तो अयोध्या के साधु आकर के यहाँ रुके थे। अच्छा। इस जगह पे आकर रुके थे। तो वो साधु के पास अपने संत के ठाकुर जी होते हैं, तो उनके ठाकुर जी को भी यहाँ पधरा करके उनने पूजा किया था। जब से ये राम मंदिर है यहाँ, देखो 700 साल पुराना स्थान। बाबा 700 साल पुराना स्थान है। हाँ, राम जी का मंदिर का बनने का बरसाना में क्या काम है। पर संत तो चारों संप्रदाय के सब चारों धामों में जाते हैं। तो संत यहाँ आए, रामानंदी साधु संत आए, वो यहाँ रुके और उन्होंने अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा करी। तो जब से ये फिर यहीं रहे राम जी, तो साक्षात राम जी हैं यहाँ, साक्षात राधा रानी है। राधा रानी की तो जगह ही है ये, राधा रानी भी हैं दर्शन। हाँ, नीचे राधा रानी के दर्शन भी हैं। तो ये साक्षात ठाकुर जी हैं। कोई ऐसा ना समझे कि ठाकुर जी 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं। ठाकुर जी के यहाँ कोई लक्ष्मी जी तो उनके चरणों की दासी, उनको कोई हम तुम क्या दे सकते हैं। पर श्री जी ठाकुर जी जिसको निमित्त बनाते हैं, चाहे हम कोई साधु हो चाहे कोई गृहस्थी हो, भक्त हो, जिसको निमित्त बनाते, जिससे सेवा करवाना चाहते उससे करवा लेते हैं। हम तुम इसको समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। जिसका और विशेष करके जिसका पैसा अच्छा होता है, सो धन धन्य प्रथम अति जाकी, पुण्य पुण्य मत रति सुई पाकी। धन्य उसकी बुद्धि को जो जिसने ये मंदिर बनवाया होगा।
और बाबा यहाँ पे जो गौशाला है उसके भी दर्शन आप हमें कराइए। हाँ ये देखिए दोस्तों किस तरह से बाबा बता रहे थे, बहुत ही पुराना है ये। हाँ जीर्ण शीर्ण हो चुका है, गिरने वाला है, दरवाज़ा गेट गिरने वाला है उधर। तो इसके लिए जिसको भक्त को ठाकुर जी जिसको प्रेरणा करे, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, पर जिसके मन में ठाकुर जी प्रेरणा करे, जैसे हमको भी हम भी कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं है। ठाकुर जी सब तृण से कुलस कर ही असमर्थ रघुनायक भजी। ठाकुर जी एक क्षण में एक तिनका को बहुत बड़ा पहाड़ बना सकते हैं और एक पहाड़ को छोटा सा तिनका ही बना सकते हैं। ठाकुर जी जैसे करवावें, पर जिसके मन में श्रद्धा भक्ति प्रेरणा करें। और देखो ये गौ माता है, अनादिकाल से जब से साधु संत रह रहे हैं यहाँ, जब से यहाँ प्राणों के समान सेवा जिनकी हुई, प्राणों के समान भी ये बिस्तरों पे बिजार बिस्तरों पे बैठती हैं यहाँ, और अपने प्राणों के समान जिन गौन की सेवा होती संत लोग, और ठाकुर जी रक्षा करेंगे। रोज़ को रोज़ डॉक्टर आ रहे हैं, 1000-2000 रुपये ले रहे हैं, और जहाँ से कहाँ से आता है, यहाँ तो कोई नौकरी तो कोई संत करता नहीं है, कोई वो तो कोई तो है नहीं, कोई स्रोत तो है नहीं, राम जी के भरोसे है। राम जी जहाँ से ले आते, जैसे ले आते उसके पास ही होता। देखो ये गैया, ये देखिए बाबा की गौशाला है यहाँ पे सांकरी खोर में बनी हुई है। और गैया हैं लगभग बाबा यहाँ पे? यहाँ 15 गैया हैं लगभग। अच्छा, 15-20 गैया है। कुछ बाहर रहती, कुछ 2-4 बिजार भी हैं, 2-4 गैया भी। तो इनको एक रोग चल गया है, वायरस आया, उसकी लपेट में आ चल रहा है। देखो सब लपेट में आ चुके हैं, इनके लिए बड़ी परेशानी हो रही है। तो जो भक्त सेवा करना चाहें वो बड़े प्रेम से कर सकते हैं। और जिन गौओं की कृष्ण भगवान कृष्ण कन्हैया बलराम भी जिनकी सेवा करते हैं, भोर भयो गौवन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, 4 पहर बंसी बट भट को सांझ परी घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जैसे 4 बजते हैं रात के, और नंद बाबा कन्हैया के पिताजी हैं, 80 वर्ष के नंद बाबा, और 6-6, 7-7 बरस के उनके कन्हैया बलराम बेटा। 4 बजे भोर भयो और गौवन के पीछे हो गए, खिरक में हो गया, हियो जागो मोहन प्यारे, ग्वाल बाल सब द्वारे ठाड़ जय हो सब पुकार। यशोदा मैया कन्हैया को जगाती हैं, तो कहती हैं कि बेटा तुम्हारे ग्वाल बाल 3 बजे रात से तुम्हारी बाट देख रहे हैं, जय हो बोल रहे हैं, बेटा उठ जा, तेरे ग्वाल बाल गैया की वन में जावे लग गई हैं। तो ये गौओं की लीला है, जिनके लिए हमारे इष्ट देव है राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण के इष्ट देव हैं गौ माता, हमारे इष्टों के इष्ट देव हैं गौ माता। इसीलिए बगैर जूता चप्पल के ठाकुर जी ने गैयन को चराया, गोपाल इसलिए गैयन के चराए थे, कहा है गोविंद भजन राधे कृष्णा राधे गोविंद। गौ माता से ये जगत आधार है। अगर गौ माता सुखी रहेंगी तो हमारा भारत सुखी रहेगा, और गौ माता सुखी नहीं रहेंगी तो कोई सुखी नहीं हो सकता। चाहे कितने सोने की अटारी बना ले, महल बना ले, कितने पैसा कमा ले, कितने संतान पैदा कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और गौओं की सेवा करेंगे जब, देखो कैसी आदमी के समान गौ माता, इतनी वो छोटी रहती है, बंधन में नहीं रहती। देखो अपने आप जहाँ उनको बैठना है, जब पानी पीना, पानी भरा है, जब खाना है, जब खाओ, जब बैठना है, जब बैठो। तो हम किसी को हम बंधन में नहीं, हम साधु हैं। और तुम अपने घर में रखना चाहो तो हम कैसे रह सकते? तो ऐसे गौ माता हैं। ऐसे मोर भगवान, मोर को तुम पिंजरे में बंद करो तो वो सुख थोड़ी पावेगा। तोता है, कोयल है, तो ये पक्षी जो हैं गौ माता हैं, तो ये छूटी रहती है जब बंधन में। भक्तों ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, सांकरी खोर में एक गौशाला है। बाबा किस नाम से है ये गौशाला? ये राम जी के मंदिर से नाम से है गौशाला। राम जी के मंदिर के नाम से है। आप कोई भी सेवा यहाँ पे करना चाहते हैं, जैसा कि बाबा ने कहा, तो आप यहाँ कर सकते हैं। हाँ, जगह पड़ी है नीचे, तो यहाँ गौओं के लिए बनाने का विचार है। गैयों के लिए जगह नहीं है बिल्कुल। अच्छा, तो गैयों के लिए अगर बना देंगे तो ये सबसे बड़ा, सबसे पहले और काम है ये, कि सबसे पहले गौ सेवा, फिर राम जी की सेवा। भगवान कहते पहले हम, भगवान स्वयं करते हैं, रामकृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हैं। तो पहले गौ माता की सेवा का शुरू करें अपन, फिर जो कुछ होता रहेगा सो होता रहेगा। है राधे 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 राधे। ये सेवक हैं गौ माता की। तो बाबा यहाँ क्या क्या समस्या है? महाराज जी यहाँ ये गैया मैया हैं, एक तो ये बीमारी फैल गई, एक तो ये समस्या पैदा है। तो सबसे पहले तो यही समस्या है। अब कछु चारे फारे की समस्या आ रही है इनके सामने। लेकिन बहुत है, अब ये महंगा ये लाते हैं, 600 रुपये मन खरीद के थे। ये तो राम जी जाने, सब माया प्रभु की।
पर एक थोड़ी सी एक इधर ये जमीन खाली पड़ी है, इनके लिए एक बढ़िया सी एक टीन सी बन करके, और ना तो हमें मतलब भूसा कर, और गऊ माता एक प्लेन से खड़ी है जहाँ बढ़िया 2-4 10-20 पेड़ ये हमें हरे भरे लग जाएँ। कोई आपके विभाग से या कोई भगत जगत कोई ऐसा कोई बने, एक कर्मचारी रख करके एक 5-7 वर्ष सेवा है जाए तो इतनी सुंदर भूमि लगेगी आठों पे, एक सुरग बनेगा। मैं तो गौ लोग धाम है, बरसाना है, बा माने भवसागर, गा माने गौ लोग, और बा माने ब्रह्माचल, ना माने ननिहाल। भगवान श्री कृष्ण ने अनंतम महल में जन्म ना लिया, वो भी जेल में। वो ये मथुरावासी हैं, ये बरसाना श्री राधा रानी को धाम है, विश्वाम सूर्यवंश की भूमि है। ये हम तो एक जीव कीटाणु में या धरती जन्म ललिनो, जो बन जाए वो उत्तम ही उत्तम है, जो है जा। इस स्थान के जो संत हैं, महात्मा जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। राधे राधे बाबा। क्या बोले आप बाबा? मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गाय की सेवा आप करते हैं सब, और मंदिर की भी जीर्णोद्धार के लिए कुछ यहाँ पे सहायता की आवश्यकता है क्या? अरे ये तो सभी भगवान का मंदिर सभी को दिख रहा है, नहीं? प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना, बरसाना नहीं था तब का ये राम दरबार बना हुआ है। बरसाना कोई नहीं जानता था कि कहाँ है बरसाना, जो भी बरसाना था वो यहीं था, उसे सरसाना बोलते थे। जब राधा रानी प्रकट हुई तो बरसाना कहलाने लगा। जीर्णोद्धार तो होना चाहिए राम मंदिर का, सब टूटा पड़ा है ये। आकाश वृत्ति स्थान है, झोली से चलता है, कोई भक्त नहीं, कोई ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं मंदिर का। तो बाबा कितनी गौ है यहाँ पे? गौ माता की सेवा भी आप करते हैं? गऊ हैं 15-20 गऊ हैं सब। उनके लिए क्या क्या सेवा कर सकता है कोई भक्त करना चाहे तो? जैसे खर है, आटा है, भूसा है, यही गाय का सेवा है। केवल भक्तमान को भी अन्न, पानी, आटा, पैसे का कोई ज़रूरत नहीं। तो बाबा इस स्थान के बारे में आप बताओ कि कोई भक्त अगर यहाँ पे आना चाहे तो कैसे यहाँ पे आ सकता है? इस स्थान के बारे में राम दरबार के नाम से ही आएगा भक्त, जो भी सांकरी सांकरी प्रसिद्ध स्थान है राम दरबार। हाँ। तो भक्तों ये जो स्थान है ये बरसाना में सांकरी खोर में श्री राम मंदिर के नाम से है। जो भी भक्त यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, गौ माता की सेवा करें। मंदिर के लिए जो भी सहायता करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं।